हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो मैं ये सीरीज लेके आया हूँ बोनस मार्क्स के जो क्वेश्चंस है उसमें ये पार्ट 2 है। देखिए पार्ट 1 हमने डाल दिया था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस और हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने हमें सजेस्ट किए, बच्चों ने भी कुछ क्वेश्चंस निकाले, फिर उनको टेक्निकली देखा गया तो ठीक लगे उनकी बात भी, तो मैंने वो क्वेश्चंस भी निकाल लिए जिन पे बच्चों को मार्क्स मिलेंगे। जब चैलेंज करेंगे हम आंसर की तब वो चीज़ें हम करेंगे। देखिए अभी क्या होगा इसके बाद, अभी आएगा जो कार्बन कॉपी थी वो सारी आएगी, उसका लिंक होगा, सब देख सकते हैं, अपनी ओएमआर शीट देखेंगे और चैलेंज होगी आंसर की, फिर उसके बाद फाइनल आंसर की आएगी और फाइनल मार्क्स आएंगे। ये प्रोसेस पूरा होना है, ठीक है। चलिए देखते हैं वो अदर क्वेश्चंस कौन से हैं पार्ट 2 में जिन पे बच्चों को बोनस नंबर मिलने चाहिए, मिलेंगे उन पर। और ध्यान रखना भाई, सैनिक स्कूल की तैयारी को भी जारी रखो। ये है कि रुक नहीं जाना। अब एक मिलिट्री स्कूल का पड़ाव था वो हो गया पूरा, अब बच्चों को सैनिक स्कूल पे भी फोकस रखना है, क्योंकि देखिए सिविलियन के लिए सबसे बेस्ट क्या होता है, सैनिक स्कूल होता है, तो वो वहीं पे देखेगा। डिफेंस वाले बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तरफ जाते हैं। चलिए ये लाइव बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव क्लासेस का है ये। और अगर आपको हॉस्टल की तरफ तैयारी करनी है तो आप 200 इस बार हमारे एकेडमी में सीट्स है, अपनी सीट को आप ज्वाइन कर लो, अपनी मतलब कन्फर्म कर लो सीट को। और अगली साल RMS CET सैनिक स्कूल की तैयारी में अभी टाइम देना भाई हमारा। ये हमारे हॉस्टल बैचेज जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इस साल का हमारा 100% रिजल्ट रहने वाला है। 100 लगभग 20 बच्चे हमारे मिलिट्री स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है। और जो 20-30 बच्चे अभी अभी टोटल हमारे इस साल 40 बच्चे जो मेरा निकल के आ रहा है, 40 से 50 बच्चे हमारे सारे बैठेंगे मिला के, और उसमें से लगभग 20 बच्चे मिलिट्री स्कूल की तरफ जा रहे हैं और बाकी सैनिक स्कूल और यूपी सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो जाएंगे। तब हमारा जाके 100% रिजल्ट बनता है। एक दो तो मैं कहता नहीं इधर उधर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये हमारे बच्चे पेपर दे रहे हैं। चलिए तो देखिए, एक तो ये वाला क्वेश्चन मैं इसको दिखा रहा हूँ भाई, ये वाला क्वेश्चन भी गलत है। और मैं हमारे एक व्यूअर है, उन्होंने दिया ये, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है, कि भाई उन्होंने बताया, उन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ भेजा। और फिर मैंने भी इसको गौर से देखा, अपनी टीम से चेक कराया, मैंने जो हमारी टीम है उससे चेक कराया, जो मैथ्स के टीचर है 2-3 उनसे चेक कराया, उन्होंने भी कहा सर ठीक है, बिल्कुल बहुत ही टेक्निकली पकड़ा है उन्होंने। और व्यूअर्स को मैं थैंक यू देना चाहूँगा। तो जो क्रिश नाम से बच्चा है, जो भाई नाम तो आजकल क्या आता है यूट्यूब चैनल पे जो बनते होते नहीं, पर क्रिश लिखा हुआ है कुछ बच्चे का, तो उसने हमें बताया, कि उसने एक्सप्लेनेशन दिया। फिर देखा तो देखो अब क्या है, देखो इसमें इसको देखते हैं क्वेश्चन को थोड़ा। जनरली क्या होता है, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, HCF, ठीक है, LCM फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ये फॉर्मूला होता है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम उसमें रखेंगे तो 45 × 315, फर्स्ट नंबर 175 है, ठीक है। तो दूसरा नंबर पता करना है, तो यहाँ से जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से 81 निकल आएगा, ठीक है। बात तो देखो ठीक लग रही है, लेकिन अब आप इस बात को वेरीफाई भी तो करेंगे। मतलब अब ये कह रहा है कि एक नंबर तो है उसमें से 175, ठीक है, और दूसरा नंबर क्या आया, 81 आया, ठीक है, 2 नंबर आ गए। अब एक बात बताओ, इसने बताया कि HCF ऑफ 2 नंबर इज 45, इन दोनों नंबर का HCF क्या बता रहा है, 45, बस यहाँ फंस गया क्वेश्चन। और फिर उसने बच्चे ने हमें फैक्टर करके भी दिखाया, वो फैक्टर में भी नहीं आ रहा है, ये 45 के फैक्टर में भी नहीं आ रहा है, ठीक है, क्लियर। मतलब हमेशा ये जो एलसीएम होता है HCF का एक फैक्टर होता है, सो बात सिंपल है, उसमें भी नहीं आ रहा है ये। तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन टेक्निकली फंडामेंटली जो वर्ड है बिल्कुल बेस्ट, वो गलत है। ये देख लो आप, इन दोनों का फिर ऑप्शन वेरीफाई नहीं होगा तो ये इस पे सबको नंबर मिलेगा, चैलेंज होगा ये नंबर 1, ठीक है भाई, नंबर 1 तो ये बात हो गई, ठीक है, क्लियर। चलो अब बढ़ते हैं दूसरे की तरफ, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी देखो, इस पे भी सबको नंबर मिल जाएंगे। अब इसने क्या किया, इस एग्जामिनर ने क्या किया, आद्या को क्या है, इसने फीमेल चाइल्ड माना है, फीमेल माना है। क्वेश्चन फीमेल मान के बरोदर आ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं होता। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि नाम से किसी का जेंडर जज नहीं किया जा सकता, किसी का जेंडर नाम से जज नहीं किया जा सकता। जेंडर जज होता है, जो जेंडर को मेजर करते हैं वो होता है, उसके भाई बताना पड़ता है उसमें, ठीक है। जैसे हिज फादर से बता सकते हो कि मेल है, ग्रैंडफादर बता सकते हो, लेकिन केवल नाम से जेंडर नहीं जज हो सकता। तो इसमें ध्यान रखना, इसमें भी सबको नंबर मिलेगा। इसका ब्रदर भी आंसर ठीक है, सिस्टर भी आंसर है, ये वाली बात हो गई 2, ठीक है। ये मैं बता ही चुका, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 में आ चुका है, इसका आंसर ये है, ठीक। हालांकि इसमें भी हो सकता है बोनस मिल जाए, क्योंकि एग्जामिनर ने इसी मनसा के साथ रखा होगा क्वेश्चन, तो आंसर की से पता चलेगा। लेकिन अगर देखें तो इसका आंसर ये है, इसमें नंबर नहीं किसी को मिलना चाहिए, ये आंसर ये है इसका, वो एक्सप्लेनेशन 1 में आ चुका है।
ये तो बिल्कुल गलत है, सबको नंबर मिलेगा इसमें। तो 3 मार्क्स तो मैं कम से कम मान ही रहा हूं। 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे बच्चों को +1 हो जाएगा, ठीक है। और अब सैनिक स्कूल की तैयारी में लग जाओ, क्रैश कोर्स हमारा लॉन्च होने वाला है। कंप्लीट डिटेल हम जब जारी करेंगे क्रैश कोर्स की, क्या क्या इसमें है सारी चीज़ें, जब सैनिक स्कूल के फॉर्म आ जाएंगे, तब तक आप इस नंबर पे डायल करके अपनी सीट को बुक कर लो क्रैश कोर्स की, ठीक है भाई। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।